हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं आपके लिए। पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और ये भी पता चल जाएगा इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। साधारण ब्याज के प्रश्न हो, किस्त वाले प्रश्न हो, इन प्रश्नों को करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि किस्त वाले जो प्रश्न होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, 7,620 रुपये का ऋण 16 2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया। इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। एक किस्त का मान कितना होगा? अगर हम 3 किस्तों में से बांट देंगे तो एक किस्त का मान कितना होगा? आपको जो मतलब है वो रेट से मतलब है, याद रखिएगा। रेट आपको कितना दे रखा है? 16 2/3%। तो इसको हम सही फॉर्म में सॉल्व करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 16 से करूंगा 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50, बट्टे में कितना है? 3 है। और आपको एक बात मालूम है कि प्रतिशत का मतलब भी बट्टे में 100 होता है, तो बट्टे में 100 ये भी आएगा। तो ऊपर 50, 100 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, ये 300 हो जाएगा। आप कटाएंगे तो 0 से 0, 5 एकम 5, 5 छिक्के 30, 1/6 आया सॉल्व होने के बाद। इसका मतलब क्या है? जो आपका ऋण है वो कितना है? 6 रुपया है, और 6 रुपये पर 1 रुपया ब्याज लगा, तो टोटल कितना देना है? 7 रुपया देना है। याद रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जो रेट है आपने पहले उसको सही फॉर्म में सॉल्व किया तो 1/6 निकल के आया, ठीक है। तो टोटल रुपया आपने जोड़ा तो कितना देना? 7 देना है। कितना देना? 7 देना है। तो याद रखिए, 7 से जो ऑप्शन पूरा पूरा कट जाएगा वही आंसर होगा। 7 से काट दो, चाहे 7 के स्क्वायर से काट दो 49 से, चाहे 7 के फैक्टर हो सके तो फैक्टर करके काट दीजिए, ठीक है। तो हम सीधे 7 से ही कटाएंगे। 7 से कटाऊंगा, 7 3 का 21, 25 में से 21 गया, 4 बचेगा 44। तो 44 7 से नहीं कटता, पहला ऑप्शन गलत। इसे काटेंगे, 7 चौके 28, 34 में से 28 कटेगा, 6 बचेगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 63, 7 निन्यानवे का 63, तो ये कट गया 7 से, ये आपका आंसर हो गया। आगे चेक करेंगे, 7 चौके 28, 4 बचेगा, 4 में 6 जोड़ेंगे 46, 46 नहीं कटता, तो ये भी गलत। इसको कटाएंगे तो 7 चौके 28, 5 बचेगा 58, 58 भी 7 से नहीं कटता, तो ये भी गलत। जो संख्या पूरा पूरा कट जाएगी वही आपका आंसर होगा। बात को याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले रेट को सही फॉर्म में सॉल्व करने के बाद जोड़ दीजिए। अगर संख्या देखिए यहाँ पे तो 7 है, 7 से आपने इजीली कटा दिया। अगर कोई बड़ी संख्या होती, मान लीजिए यहाँ पर होता 24, जोड़ने के बाद 24 आता तो 24 से काटना मुश्किल हो जाता, तो 24 के फैक्टर कर लेते, जैसे 8 और 3, 8 गुणे 3 24 होता है। तो हम क्या करेंगे? 8 से कटाकर देख लेंगे और 3 से कटाकर देख लेंगे। जो संख्या 8 और 3 से कट जाएगी वो 24 से भी कट जाएगी, क्योंकि 24 के फैक्टर 8 और 3 है। तो बड़ी संख्या है तो उसके गुणनखंड कर लो, 8 और 3 कर लिया तो 8 और 3 से कटा के देख लेंगे, छोटी छोटी संख्याओं से। क्लियर है? इस तरीके से करते हैं। तो प्रश्न सभी को क्लियर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1025 का ऋण 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% वार्षिक दर हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। एक किस्त का मान बताना है। रेट आपको मालूम है 5% का है, तो आपको रेट से मतलब है 5%। 5 रखेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है। 5 एकम 5 कटेगा, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, 1/20 आया। अब मैंने क्या बताया, इसे जोड़ देंगे तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21। अब 21 से कटा के देख लेना है इसको। अब 21 से कटाना अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो 21 के फैक्टर कर लो, 7 गुने 3 21 होता है। तो जो संख्या 7 से और 3 से कट जाएगी वो 21 से भी कट जाएगी। 7 से कटा के देखेंगे, 55 7 से नहीं कटता, तो ये गलत। 56 को कटाएंगे दोस्तों, 56 कटता है क्या 7 से? 7 से मैं 56 काटूंगा तो यहाँ पर 7 8 56, 7 निन्यानवे का 63, 7 धामे 70। तो देखिए 7 से मैंने इसको कटा के देखा, कट गया, लेकिन 3 से भी तो कटना चाहिए। तो इसे मैं 3 से कटाऊंगा, क्या कटेगा? 3 एकम 3, 5 में से 3 गया, 2 बचेगा 26, 26 3 से नहीं कटता, 26 नहीं कटता, तो ये गलत हो गया। भाई दोनों से कटना चाहिए, 7 से और 3 से, तभी तो 21 से कटेगा। अब 56 तो दोस्तों यहाँ पर कट जाएगा हमारा 7 से, लेकिन यहाँ पर कितना है? 75 भी है, तो ये भी कटना चाहिए। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर 5, यहाँ पर आपने इतनी बड़ी संख्या लिख दी जबकि इतना पैसा है। तो यहाँ पर दोस्तों दशमलव है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर दशमलव की संख्या है। 560.75 इस तरीके से है, 551.25 इस तरीके से, दशमलव लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कटा लीजिए, 7 से 56 कट जाएगा, 75 भी कटना चाहिए। क्लियर है? नहीं कटेगा
तो ये भी गलत हो गया। और जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा अपने आप सही हो जाता है। कटा करके देख लेंगे। 7 से कटाएंगे दोस्तों, 7 7 49, 6 बचेगा 61, 7 8 56 तक कट गया 61 में से। भाई 56 तक कट गया तो कितना बचेगा, 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 52, 7 में का 63, 52 में से 49 तक कट गया तो 3 बचा, 5 35 पूरा कट गया। 3 से भी कटा कर देख लो, 3 से कटाएंगे, 3 1 कम 3, 2 बचेगा 25, 3 8 24, 1 बचेगा 11, 3 3 9, 2 बचेगा 12, 3 5 15। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न को हमेशा सॉल्व करेंगे तो हमेशा सही आंसर आएगा आपका। क्लियर है? तो डी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया गया तथा 968 रुपये वार्षिक 2 किस्तों में चुकता किया गया तो कितना धन लिया गया। भाई उधार कितना धन लिया ये आपको बताना है। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि रेट से मतलब है, रेट आपको 10% का है। 10 को सॉल्व करेंगे, 10% का मतलब बटे में से होता है, 10 एकम 10, 10 से 100 कटेगा, 10 बार में 1/10। तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11। 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कितना धन उधार लिया गया। यहाँ पर किस्त का मान नहीं पूछ रहा। याद रखिए दोस्तों, मैं प्रश्न में क्या समझाने वाला हूँ आपको। यहाँ पर किस्त का मान नहीं पूछ रहा, यहाँ पर कितना धन उधार लिया गया वो पूछ रहा है। आप देखिए नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल होती है, ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल पूछ रहा है और प्रिंसिपल में आपने जोड़ दिया ब्याज, तो कितना हो गया, 11 रुपये हो गया। और पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल को पूछ रहा है, तो इसमें जो प्रिंसिपल है उसको और ऐड कर दीजिए 10। तो 11 10 कितना हो जाएगा, 21। 21 से कटाइए, कौन सा कटेगा, नहीं कटा पा रहे, 21 से फैक्टर कर लो पहले की तरह, 7 गुने 3। तो 7 से कटा के देख लीजिए, 7 दूने का 14, 2 बचेगा 29, नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा। फिर से 7 से कटाइए, 7 दूने का 14, 3 बचेगा 38, 38 भी नहीं कटेगा। 7 से इसको भी कटाएंगे, 7 दूने का 14, 2 बचेगा 28, 7 चौके 28। 7 से कट गया, 3 से भी कटना चाहिए, 3 पंजे 15, 1 बचेगा 18, 3 छिक्के 18। ये दोनों से कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 21 से भी, 7 से कट रहा है, 3 से भी, तो इसका मतलब ये 21 से भी कट जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया। कितना धन उधार लिया गया, 1680 रुपये उधार लिया गया। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 9000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में कुछ नहीं मालूम है आपको तो सीख लीजिए। SI बराबर, साधारण ब्याज का मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T बट्टा 100। P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम। पूछ रहा है साधारण ब्याज मतलब SI आपसे पूछ रहा है निकालना। प्रिंसिपल आपको 9000 रुपये दे रखा है, 9000 लिख लेंगे। रेट दे रखा है 10% का, 10 लिख लेंगे। टाइम दे रखा है 3 वर्ष का, 3 लिख लेंगे, बट्टे में 100। 1 जीरो से 1 कटाएंगे, इस जीरो से 1 कटाएंगे, 9 3 का कितना हो जाएगा, 27, और 2 जीरो मतलब 2700। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज कितना हो जाएगा भाई, 2700 रुपये हो जाएगा। बी ऑप्शन में 2700 दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% वार्षिक दर से क्या होगा। भाई बहुत अच्छा प्रश्न। अभी मैंने फॉर्मूला बताया सिंपल इंटरेस्ट का, P गुने R गुने T बट्टा 100। पूछ क्या रहा है आपसे प्रश्न में, सरल ब्याज, सरल ब्याज का मतलब सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। प्रिंसिपल दे रखा है 500 रुपये का, रेट दे रखा है 1% का, टाइम दे रखा है 1 वर्ष का, बट्टे में कितना, 100। 2 जीरो से 2 जीरो आप कटा लेंगे, 5 गुने 1 5, 5 गुने 1 5। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया भाई, 5 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 5 रुपया निकल के आया, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। तो 500 रुपये का 1 वर्ष का 1% की दर से 5 रुपया ब्याज हो जाएगा। सब समझ में आ गया प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 6000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज भी बताना है और मिश्र धन भी बताना है 8 महीने का। ठीक है, 8 महीने का। तो पहले तो वही फॉर्मूला रखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T बट्टा 100, यही तो होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमेशा याद रखिए, यहाँ पर महीने का दे रखा है। अगर आपको महीना कभी भी दिया जाए, माह का दिया जाए, तो माह को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए आप 12 से डिवाइड करेंगे। 12 मतलब 1 वर्ष में 12 महीना होता है।
जब महीने का पूछेगा तो महीने से डिवाइड करेंगे। अगर आपको महीने की जगह यहाँ पर दिन दिए जाए, मान लिया कभी पूछेगा 50 दिन का बताइए, कभी पूछेगा 73 दिन का बताइए, अगर आपको दिन दे दिया जाए तो दिन को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड देते हैं, महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से, और दिन को करने के लिए 365 से। ठीक है, इसको याद रखिए, बस प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट और मिश्र धन दोनों बताना है आपको। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 6,000 रुपया का। रेट दे रखा है 6% का। टाइम कितना दे रखा है, 8 महीने का, तो 8 लिखेंगे। इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया 12 से डिवाइड करेंगे, और बट्टा पूरा कितना आता है, फॉर्मूले में 100 आता है। ठीक है, कर लीजिए। ये 6 दूने का 12 कट जाएगा, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, और एक ये जीरो 240 रुपये, तो साधारण ब्याज निकल के आ गया 240। अब 240 एक ही ऑप्शन में है तो यही हम सही कर देंगे। एक ही ऑप्शन में 240 है तो ये तो आपका ब्याज हो गया और ये आपका मिश्र धन हो जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिए, आपकी राशि कितनी है, 6,000 रुपये। अब देखिए, आपसे पूछ रहा है मिश्र धन, तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। भाई मूलधन प्लस ब्याज किसके बराबर होता है, मिश्र धन के बराबर होता है। मूलधन 6,000, ब्याज आपका 240 है, तो मिश्र धन के बराबर होगा कि नहीं होगा, मिश्र धन के बराबर। 6,000 और 240 ये 6240 हो जाएगा। मिश्र धन आपका 6240, और 6240 ही दे रखा है, तो पहला ही ऑप्शन हमने पहले ही सही कर दिया था, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। 219 दिन, इस बार दिन दे रखे हैं, कोई बात नहीं। फॉर्मूला मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिखूंगा, सिंपल इंटरेस्ट P गुने R गुने T बट्टा 100। साधारण ब्याज पूछ रहा है, प्रिंसिपल लिखिए 2500 है, रेट लिखिए 5% का, टाइम लिखिए 219 दिन। अब दिन को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया, 365 से डिवाइड करेंगे। इतना क्लियर है। और बट्टा कितना है, 100 है। बस 2 जीरो से पहले तो मैं यहाँ 2 जीरो ये कटा दूंगा। ठीक है, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कटा दिए। अब देखिए यहाँ पर मैं इसे कटाऊंगा, कितने से कटा के देख लूँ, 219 भी कट जाए और 365 भी मेरा कट जाए। ठीक है, कितने से कटा करके देखूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसको 5 से कटाता हूँ, 5 से मैं इसको कटाऊंगा पहले। 5 सत्ते 35, एक बचेगा 15, 5 तिरिक का 15, 3 बार में गया। 73 से 219 ये भी 3 बार में चला जाएगा, तो सिंपल हो गया प्रश्न। 5 से 365 73 बार में, और 73 से 219 3 बार में गया। अब 25 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट आ गया निकल के। 25 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 75 रुपया हो जाएगा, ये आपका साधारण ब्याज सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 रुपये हो जाएगा, कितने वर्ष में। नहीं पता, सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला मैं यहाँ पर फिर से लिखूंगा PRT बट्टा 100। डिफरेंट जो साधारण ब्याज के प्रश्न हैं सभी में हम इस्तेमाल कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आपको दे रखा है, कितना साधारण ब्याज 1,080, तो साधारण ब्याज दे रखा है उसे हम लिख लेंगे। प्रिंसिपल हमको पता है कितना है, 3,000 रुपये का है, तो 3,000 लिख लेंगे। रेट भी हमको दे रखा है 12% का, तो 12 लिख लेंगे। टाइम नहीं पता, पूछ रहा है कितने वर्षों में, टाइम निकालना है, बट्टा कितना है पूरे का 100। अब 2 जीरो से मैं यहाँ पर 2 जीरो कटा सकता हूँ। 12 से 9 बार में 108 कटेगा, और एक ही जीरो मतलब 90। क्लियर। अब 0 से तो 0 कट जाएगा, और 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो इधर 3 बचा, पूरा कट गया, इधर T बचा। T का मतलब टाइम कितना निकल के आया, 3 वर्ष का, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।